लेट्स चेक दिस वीडियो आउट। स्मार्ट बनना है इसलिए टीआरएस क्लिप्स हिंदी He knows every single time मेरे को क्या चाहिए। स्मार्ट बनना है यार। चैनल आपने खोला है, मैंने इसलिए खोला था। माइंड रीडर रणवीर। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और ये क्लिप को दोस्तों के साथ शेयर करो। ये तो मैं नहीं करूंगा अब, सॉरी भाई रणवीर भाई, मैं इंस्ट्रक्शंस तो किसी के नहीं लेता। मैं अपनी बाप की नहीं सुनता, मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा? हैं? I'm kidding, jokes। अगर आप jokes। I love this guy। I genuinely nothing। मेरे हार्ट की क्लेanliness में all it has is रणवीर। एक रिलेशनशिप है तो आप ये कैसे जानते हो कि आपका पार्टनर भी आपके साथ ग्रो कर रहा है लाइफ में? कोई ऐसे हैबिट्स है जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हो कि हाँ इनकी ग्रोथ भी हुई है रिसेंटली? बेसिकली क्या आप अपने पार्टनर रणवीर का फोन कितना बड़ा है? माय लाउडी लाउड रणवीर प्रो मैक्स है की ग्रोथ भी स्कैन करते हो? बिकॉज आई नो कि आप सेल्फ इम्प्रूवर हो और आई थिंक जितने भी पॉडकास्ट लिसनर है वो सब सेल्फ इम्प्रूवर्स हैं। आई थिंक हमारी पूरी जनरेशन अभी सेल्फ इम्प्रूवर की जनरेशन बन चुकी है। पर आई थिंक ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में हमने अंकुर वारिको के साथ एक पॉडकास्ट किया जहाँ मैंने उनसे पूछा कि लोगों के डिवोर्स क्यों होते हैं, ब्रेकअप्स क्यों हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग रीजंस होते हैं, बट एक बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि एक पार्टनर की ग्रोथ रुक जाती है, दूसरे पार्टनर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। Where did you get this answer from or data from? एक की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, एक की ग्रोथ रुक जाती है। एंड ग्रोथ there are thousands of reasons। Divorce is a highly complex topic। मतलब करियर ग्रोथ नहीं या पैसों की ग्रोथ नहीं, ग्रोथ मतलब कोई भी तरह की ग्रोथ, या तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ या तो आर्टिस्टिक ग्रोथ या करियर ग्रोथ या स्पिरिचुअल ग्रोथ। Bro, the problem is central problem I think हमारी जनरेशन की। रणवीर भाई you're saying so many times right ये word generation। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जनरेशन का ये है कि हमें लग रहा है लाइफ रेस है और ग्रो करते रहो खरगोश की तरह। यहाँ ग्रो करो, वहाँ ग्रो करो, ये ग्रो नहीं करोगे तो डिवोर्स होगा, ग्रो नहीं करोगे तो लड़की छूट, ग्रो नहीं करो। अबे आदमी डर के जीता है कि हाँ आज आराम कर लूँ, आज थोड़ा सो लूँ, सोच रहा हूँ आज घास में बस लेट के ऊपर सितारे देखूं। नहीं, तू इंटेलेक्चुअली ग्रो कर सकता है इस टाइम पे। तू पागल हो गया क्या? हाँ क्या सही कह रहे हो? कहाँ मैं आसमान में देख के आराम से मैं बादल देख रहा था, सुंदर सितारे देख रहा था, सुंदर आसमान देख रहा था। कहाँ मैं सोच रहा था कि सिंपल खूबसूरत सांस लूं, एक जगह बैठूं, सिंपल बस कुछ नहीं सोचें, वेले बैठ के पेड़ के नीचे लेट गए 4 घंटे, कुछ नहीं किया। नहीं, आर्टिस्टिकली कौन ग्रो कर रहा है ब्रो? बट आई हैव ऑलरेडी ग्रोन इंटेलेक्चुअली 9.2 परसेंटाइल से ग्रो किया हूं इस महीने में। वेरी गुड, वेरी गुड। करियर ग्रोथ चार्ट तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी ग्रोथ क्या होती है? करियर के अलावा स्किल्स भी मैं बहुत भयंकर लेवल पे ग्रो कर चुका हूं। पेरेंटल रिलेशनशिप्स में अभी तक मेरे एक बार भी मैं पेरेंट नहीं बना हूं, लेकिन मैं ऑलरेडी उस चार्ट में रिकॉर्ड हाई मेरे परसेंटाइल जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब सर। क्या आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल घटिया जॉब है। आर्टिस्टिक ग्रोथ का क्या होता है? आर्टिस्टिक ग्रोथ कहाँ है? गधे, उल्लू का पट्टे। जस्ट लाइक, एंड आई अंडरस्टैंड ये कहां से आ रहा है। इट्स अ कंसेप्शन ऑफ पीपल who have been taught this thing कि growth mindset and this fucking nonsense and that nonsense। like इसका मतलब ये नहीं है जिंदगी में चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है जिंदगी में ग्रोथ की वैल्यू नहीं है। श्वेताब ये नहीं कह रहा कि ग्रो मत करो। श्वेताब अगर ये कह रहा है तो क्लियरली श्वेताब तुम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। नहीं दत्ता, लेकिन जिंदगी में किसी भी चीज के, किसी भी तरह के एक्सट्रीम्स में मत फंसो। आर्टिस्टिकली ग्रो करना बहुत खूबसूरत चीज है अगर आपके अंदर आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन है। करियर में ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वो आपका करियर है एंड आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। स्किल्स में ग्रो करना बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उनकी एक अलग कैपिटलिस्टिक वैल्यू है, कॉग्निटिव वैल्यू है, और रुचि में भी हो सकता है आपको हेल्प कर सकता है। हॉबीज में इनकलकेट कर सकते हो उन चीज़ों को, और या फिर हो सकता है आप उन चीज़ों की वजह से अपना न्यूरो डिक्लाइन जो है, कॉग्निटिव डिक्लाइन, उसको रिड्यूस कर पाओ। यानी कि अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, हेल्प करता है। अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, नहीं, इट हेल्प्स मेमोराइजेशन, रिटेंशन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एक्सरसाइज आपके ब्रेन की, सब चीज़ों की अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जिंदगी का नाम ग्रो नहीं है, और रिश्तों का नाम ये मत समझ लेना कि वो पार्टनर सबसे सशक्त पार्टनर है जो बस भाग रहा है रोज। मैंने आज, सुनो मेरी बीवी, मैंने आज आर्टिस्टिकली इतना ग्रो किया, मैंने इतना वो ग्रो किया, और मैंने करियर में इतना ग्रो किया, वो कहेगी मेरे से क्या लेना देना इसका। आई एम नॉट किडिंग। एंड जो इंसान ऐसे
घोड़े की तरह, मेरा मतलब है कि आप घोड़े बैठ के आपकी जिंदगी में बस घोड़ा कितनी स्पीड से जा रहा है, ये इस इंसान के साथ दूसरा इंसान रहने में डरेगा, बिकॉज वो इंसान हमेशा कहता रहेगा मैं तो तेज घोड़े पे दौड़ा हूं, तू क्यों नहीं दौड़ी, तू आज कितना दौड़ी, तू बिल्कुल नहीं दौड़ी। अब आए वापस साइकोलॉजिकल रिसर्च, फिलॉसफी, गुरु, तुम्हारे बड़े बड़े संत, ये सब क्या कहते हैं इन सब चीजों के बारे में, जिंदगी में हमेशा क्या कहते हैं, वो तुम्हारा एक काइंड ऑफ ऑपोजिट बात कहेंगे। जिंदगी का मतलब क्या है, मटीरियलिज्म से कहेंगे दूर हटो, जिंदगी को सांस लेना सीखो। बहुत छोटी सी बात कहते हैं, सांस लेना सीखो। सांस कितनी बाइनरी चीज है, कभी सोचा है? लेकिन कितनी तगड़ी एडवाइस है, क्योंकि वो 5 सेकंड के लिए आपको एक झटके में डिसएसोसिएट कर रही है कि 50 तरह के रेनबो जो जोड़ दिए कि ये तरह के ग्रोथ, वो तरह के ग्रोथ है। एंड कभी कभी जिंदगी में आपको समझना, आप एक इंसान हो मेरे लल्ला, आप एक छोटे से बच्चे की तरह नंगे पैदा हुए थे। वो नंगा बच्चा एक रेस में घोड़े की तरह दौड़ने के लिए नहीं पैदा हुआ था, वो इस संसार में एक प्राइमेट की तरह पैदा हुआ, जैसे कुत्ते का एक छोटा सा पिल्ला पैदा होता है, एक शेर का कप पैदा होता है, एक हाथी का छोटा बच्चा पैदा होता है। सबकी जिंदगी में हम एक कुछ टाइम के इस पृथ्वी में जी रहे हैं, इसमें सांस ले सकते हैं, इसमें खूबसूरत धूप आती है जिसकी अगर आप ज्यादा ले लो तो आपकी यूवी ये रेज आपकी धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन अगर कम लेते तो आपको विटामिन डी मिलता है, थोड़ी सी वार्मथ मिलती है, खूबसूरत पेड़ हैं, कभी कभी चिलमिलाहट सुनो, चिड़ियों की आवाज सुनो तो एक हल्की सी राहत मिलती है। हमारा दिमाग बहुत सारे फंक्शंस एंड कॉजेस उन लोग के लिए बना है। जिंदगी में अगर पार्टनर और रिलेशनशिप में जाना है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मे बी उस इंसान के साथ बैठना शुरू करो, सिर्फ बैठना शुरू करो उस इंसान के साथ 2 घंटा, और मुझे लिख के दे रहा हूं, बता देना कितना डिवोर्स तुम्हारा क्लोज आ रहा है या तुम्हारी रिलेशनशिप खत्म होने की पॉसिबिलिटी आ रही है। सिंगल हैंडेडली मैंने तुम्हें कमर तोड़ देने वाला मेटाफोरिकली सोल्यूशन दिया है। सारी मैरिज काउंसलिंग, सारी रिलेशनशिप काउंसलिंग एट द एंड ऑफ द डे 2 चीजों पे पॉइंट करती है, पता है क्या? सारी प्रॉब्लम्स उठा के इंसान को कम्युनिकेट करो, यानी कि प्रॉब्लम कहां है, बैठ नहीं रहे एक दूसरे के साथ, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, मैंने इतना चौधरी बन गया, मैंने वहां इतनी गांड मार ली, मैंने यहां पे इतनी चीजें अचीव कर ली, मैंने यहां पे ये कर डाला, मैंने वो कर डाला। अरे उससे उस रिलेशनशिप का क्या, वो इंसान यूज्ड टू हो चुका है, उसको पता है तुम अचीवर हो, उसको पता है तुम चीजें फोड़ चुके हो, उसको ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। वो अमेजमेंट पहले 3 दिन थी जो तुम्हें मिला था कि भाई कितना अमेजिंग पार्टनर मिल गया मुझे, 3 साल में 365 दिन को मल्टीप्लाई कर लो, उतने दिन निकल चुके हैं। अब वो जान चुका है तुम्हें, 1000 दिन बैठा है वो तुम्हारे साथ। अब वो चीजें फैसिनेटिंग नहीं लग रही, उसके लिए रेगुलर रोजमर्रा की चीजें हैं वो। तुम अगर रोज 1100 दिन में ही अगर तुम उसके इंसान के पास जाते हो और 1100 दिन से जो तुम बोल रहे थे वो सेम चीज बोल रहे हो, इंसान कहेगा भैया मैं जा रहा, तू पागल आदमी है क्या? ये तो पूछ ले कि 5 सेकंड के लिए आओ ब्रेक लेते हैं, तभी वेकेशंस, ब्रेक लेना, टाइम स्पेंड करना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना, इंसान से उसकी भावनाएं पूछना, उसका दिन कैसा चल रहा है, तुम्हारे दिन में दिमाग क्या चल रहा है, आजकल तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, फेस क्या चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी के क्या महसूस कर रहे हो, हल्का सा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें। एक इंसान ग्रो करना छोड़ चुका है इसलिए लोग के डिवोर्स आते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, कहां से डेटा लाए हो ये सब? एंड आई डोंट मीन एनी काइंड ऑफ लाइक कि मैं पता है बहुत सारे लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे मैं रोज कर रहा हूं वो कर रहा हूं, बट थिंक एंड प्लीज सी मैं कितनी कंसिडरेशन और कितनी डिटेल में सब बातें कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू गिव यू रीजंस, जेन्युइन रीजंस बता रहा हूं मैं। एंड ये तुम चीजें लिटरेचर में पालोगे, साइकोलॉजी की लिटरेचर में पाओगे जो मैं बातें कर रहा हूं। मैरिज काउंसलर के पास चले जाना, किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास चले जाना, मेरे पास भरम लिटरेचर, मेरे पास खुद भी पढ़ी है सेव्ड, मैं पढ़ता रहता हूँ चीजें क्योंकि मेरे को शौक है। पर वो ग्रोथ ये सब वर्ड्स आते भी नहीं है, ये सब सेल्फ हेल्प, ये इस जनरेशन की सेल्फ हेल्प कल्चर की नॉनसेंस है जो। बट हमारी पूरी जनरेशन के लिए हमें एक ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए जिनकी ग्रोथ रेट हमारी ग्रोथ रेट से मैच होती है। तो क्या आप ये क्यों इमेजिन करो तुम्हारा पार्टनर एक इंसान है जो कि तुम्हारी ग्रोथ रेट को बफर कर पाए, तुम्हें एक इनेबलर क्यों चाहिए? रणवीर भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाथ जोड़ के मैं रिस्पेक्टफुली तुमसे बात पूछना चाहता हूं, इंटेलेक्चुअली सोचना। मैं एक इंसान हूं जो कि ओवर कंपेटिटिव है, हाइपर कंपेटिटिव इंसान है, तो मैं उस रेट से ऑलरेडी डिजाइंड हूं जेनेटिकली काम करने के, जो कि मोर देन एवरेज लोगों से है। यानी कि अगर एवरेज लोगों का एक फालतू का नंबर पे लेते हैं 5 है एट विच दे वर्क, राइट? हाइपर कंपेटिटिव ऑलरेडी 9 पे फंक्शन कर रहा है, राइट? उसको अगर एक 9 मिल जाएगा दूसरा, तो पता है वो क्या करेंगे?
ना अपने बच्चे से कभी मिलेंगे, ना अपने बच्चे पे कभी ध्यान देंगे, ना कभी एक दूसरे से एक्चुअल में वो पूछेंगे वो क्या चला उनकी जिंदगी का। वो दोनों एक्चुअल में हफ्ते हफ्ते एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में वो दोनों एक दूसरे के पहले तो एडिक्शन को, एक बहुत ही टॉक्सिक ग्रोथ माइंडसेट की बस उसको वो इनेबल करते रहेंगे जिंदगी में। मैं तुम्हें लिख के देना, वो चीटिंग कर रहे होंगे खतरनाक लेवल पे, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहते ही नहीं है, वो प्यार ही नहीं है, वैसी कोई वो खोखली रिलेशनशिप है। उनका बच्चा उन्हें नहीं पता, वो बस पैसा फेंक देंगे अपने बच्चे पे। बच्चा लाइबिलिटी उनके लिए। 2 या 3 साल जब बच्चा पैदा होता है उससे 3 साल तक तो पता है बच्चा कितना वल्नरेबल होता है। टेक्निकली तुम्हें 24/7 बच्चे खोपड़े में बैठना है, तो वो क्या करेंगे, नैनी हायर कर लेंगे 2-2। अमीर लोग करते हैं कितने सारे। बच्चे ने कभी अपने बाप को जाना ही नहीं, इनसिक्योर अटैचमेंट वहां हो गया। बच्चा भी अब साइको लेवल का ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि उसको अटैचमेंट से प्रॉब्लम हो रही है। उसने माँ बाप को आगे चल के डिवोर्स होते हुए देख लिया, क्योंकि दोनों कभी प्यार ही नहीं करते, साले बिजी थे अपने कम धंधे में। और दूसरी चीज उसने क्या नोटिस करी, मुझे भी प्यार नहीं किया, यानी कि मुझे भी कभी किसी इंसान से प्यार नहीं करना, और मैं कभी किसी इंसान से प्यार भी नहीं कर सकता, क्योंकि अबैंडनमेंट इश्यूज चल रहे हैं। किस तरह के अटैचमेंट फॉलो करोगे? नाउ अब मैं तुम्हें खतरनाक चीज बताता हूं। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, अगेन इस पे डेटा है, पेरेंट्स हु लव ईच अदर एंड पेरेंट्स जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, दोज किड्स हायर अर्निंग जॉब्स पाते हैं, ठीक है, दे फाइंड पार्टनर्स जिनके साथ उनकी लॉन्ग टर्म मोनोगमस रिलेशनशिप्स होती हैं, यानी कि वो एक्चुअल में हेल्थी मैरिजेस में जाते हैं, हेल्थी पार्टनर्स यूज करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, और हेल्थी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाते हैं, यानी कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी इश्यूज से उनमें कम होती है। लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज हैं बहुत सारी, लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज हैं ऐसी। तुम्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें बफर करे। अगर मैं घोड़े की तरह भाग रहा हूं, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो एक दिन मुझे हाथ थामे गए, आज का हो गया, थाम लो, चिल मारो। यू नीड अ पर्सन हु कीप्स यू इन चेक, या तुम्हारे अंदर लाइफ में वो यिन का यांग है, वो बैलेंस लाते हैं। अगेन इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं फाइंड एन ऑपोजिट, ये भी ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गई। बट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो बात कर रहे हो कि तुम्हें ऐसा रेट का इंसान चाहिए तुम्हारी तरह से रेट करता रहे, नहीं यार, मे बी यू नीड समथिंग जो कि उसमें बैलेंस लाती है। अ मिरर कॉपी वुड बी इनेबलिंग थिंग। तुम दोनों ही फिर एक प्रॉब्लम में फंसे हुए ऑफ एक्सट्रीमिटी, एंड तुम दोनों को ही कोई स्टॉप करने वाला नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री तुम दोनों अग्री करते हो, तो दोनों अपने एडिक्टिव या फिर अपने जो ये माइंडसेट है उसको हमेशा अश्योर करते रहोगे दूसरे में। ग्रोथ रेट के बारे में सोचते हो रिलेशनशिप्स में? ये ना हर साल हर महीने चेंज हो सकता है विद द सेम पार्टनर, द ट्रूथ बी टोल्ड, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि एक रिलेशनशिप में हम दोनों तो होते हैं, बट उनकी लाइफ में भी बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, दोस्त, बॉस, फैमिली, ये वो, और मेरी लाइफ में भी इक्वली। तो उनके हिसाब से भी हम एज एन इंडिविजुअल चेंज होते रहते हैं, एंड एज वी चेंज एज इंडिविजुअल्स हम एक दूसरे को भी अफेक्ट करने लगते हैं, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। सो ये ग्रोथ रेट अगर गेज करना हो तो एक तो होता है, कभी कभार ऐसे होता है कि शायद आपको बहुत चिढ़ आ रही है कि वो एक कुछ कर रहे, आप अगर 1-2 दिन के लिए अगर उनको नहीं बोलोगे ना, नहीं सुनाओगे, अगर आपको लगता है दैट ही इज हैविंग अ बैड डे और शी इज हैविंग अ बैड डे, आप नहीं कंप्लेन करते हो, नहीं जताते हो वो बात, दैट इज अ ग्रोथ फॉर यू एंड ऑल्सो योर पार्टनर, बिकॉज आपने इनको क्रिटिसाइज नहीं किया, आपने उनको इरिटेट नहीं किया। ये EQ होता है बाय द वे। ओके, मतलब दूसरे इंसान के दिल को समझना। EQ होता है अपने खुद के, नॉट दिल को समझना, इमोशंस को रेगुलेट कर पाना, समझना और रिकग्नाइज करना, खुद के, दूसरे के नहीं। क्योंकि अगर खुद के कर सकते हो तो बाय डेफिनेशन तुम दूसरों के भी कर सकते हो। सत्य जीवन का तुम्हारे अंतर है, तुम्हारे अंदर है। अगर अपने अंदर का सत्य जान सकते हो तो दुनिया के, समाज के लोगों के सत्य को जानने की तुम्हारे अंदर ताकत आती है, अपॉर्चुनिटी आती है। सो द पाथ इज नॉट दिस, द पाथ इज दिस। तो EQ इज एक्चुअली सेल्फ, नॉट। यस, वो एक है। तो शायद दैट सेव्स अ लॉट ऑफ ड्रामा, आई वुड से, क्योंकि आजकल बहुत होता है हम किसी और का गुस्सा अपने पार्टनर पे निकाल देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ठीक है समझ लेगी या समझ लेगा। तो मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार नज़रअंदाज कर देना, एक दूसरे की जो गलती होती है ना उसको प्रोमिनेंट मत बना, उसको लेके झगड़ा मत करो। इट कुड बी समथिंग वेरी बैड। ऐसा हो सकता है कि शायद आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया, आपका दिल दुखा, ठीक है एक दिन के लिए छोड़ दो, फिर अगर वो रेपिटेशन हुआ तब कन्फ्रंट करो, तब बैठ के बात करो। नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। Easier. नहीं, Yeah. बट ये मेरी एक फॉलो अप right? क्वेश्चन है। जो आपने पहले कहा कि हर ब्रेकअप से आपने कुछ ना कुछ सीखा है, तो अपने पास्ट का एक कोई पेनफुल ब्रेकअप को याद कीजिए त्रिधा जी। पेनफुल
लड़कों को फोन करो, वो रो रहे होंगे। कुछ पेनफुल ब्रेकअप के बारे में बता दो त्रिदा जी। Call the boy, they must be crying right now. नहीं बट वो ब्रेकअप्स हुए क्यों और उनसे आपने सीखा क्या? बेसिकली जैसे आपने ग्रोथ के बारे में ही बोला ना, तो मुझे कभी कभार लगता है, आई मीन ये पेरेंट्स पॉइंट आउट करते कि अगर एक पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में ना, अगर लड़का कंपैरेटिवली थोड़ा सा एज में बड़ा हो, लड़की थोड़ी सी कम हो, तो मे बी पैरिटी ज़्यादा होता है। आई मीन इट्स अ 50-50 चांस, ऐसा नहीं कि होना चाहिए या नहीं, पर वो रिस्पेक्ट जो शब्द है ना, दैट वाज मिसिंग इन माय प्रीवियस रिलेशनशिप्स। मतलब आपको रिस्पेक्ट नहीं करते थे? म्यूचुअली था। इवन आई कैन कन्फेस द सेम, शायद मैं भी उनको वैसा, क्योंकि सेम एज के होते थे और वो रिस्पेक्ट नहीं आता था। मैं शायद सीरियसली नहीं लेती थी उसकी बातों को, और वो भी शायद आई डोंट थिंक दैट इज एज कनेक्टेड। जहाँ तक है, आई डोंट थिंक वो इंसान अपनी पर्सनालिटी में, अपनी बातों में और अपना जो भी उस इंसान ने इम्पैक्ट जो क्रिएट किया आपकी नज़र में, वो इतना था ही नहीं वर्दी कि आपकी अंदर जहन में रिस्पेक्ट क्रिएट हो। आप एज, यू आर फाइंडिंग a better way to communicate that, so you chose कि maybe age होगा. The truth is they didn't have it, and you're saying according to them you didn't have it. इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था बातों को, क्योंकि अगर आप एज के हिसाब से रिलेशनशिप जा रहे हो तो what I don't understand, like आपको पापा चाहिए, like you're like वो आप पैर छूना है, like you know, but I don't think, and also age means jack shit. Age means jack shit when it comes to intelligence. तो कंपैरेटिवली इफ आई एम डेटिंग अ पर्सन हु इज अ लिटिल ओल्डर टू मी, उसने लाइफ ज़्यादा देखी होंगी, यू नो, सो इट बिकम्स अ लिटिल बिट ईजियर आई गेस। ये रिस्पेक्ट शब्द हम लोग ऐसे बोल देते कि लाइक अरे रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है। प्यार, वेल इट्स अबाउट अर्निंग, इट्स अबाउट अर्निंग। यू रिस्पेक्ट आप किसी को एज की वजह से नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी उम्र में बड़े होंगे आपसे, एंड अगर आप उनसे बात करोगे यू विल फील लाइक what the fuck, and वो रिस्पेक्ट नहीं आएगी। I'm pretty sure जहाँ पे जितने लोग भी हैं उनके अपनी लाइफ में they've experienced this shit. You've dated people, not dated, I'm sorry, you've talked to people जो आपसे उम्र में बड़े थे। हो सकता है आपका कोई टीचर हो सकता है कोई आपके यू नो रिश्तेदारी में कोई हो, या फिर हो सकता है कोई आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में हो, and you've heard their thoughts and you were like wow. And respect, कई बार मुझे नहीं पता तुमने एक्सपीरियंस किया, कई बार you will meet somebody who's younger than you, fairly younger, and you see something in them which makes you like wow, I respect this fucking guy. I respect this girl. I respect their this thing, that resolve, that choice that they're making, and it's because उस चीज की वजह से that thing made them earn your respect. वो automatic होता है process. They will earn it. Our love, it all exists. It's all rosy, but yes, daddy. when you're dealing with an important relationship in your life, you need to have that understanding. और पता है रिस्पेक्ट की खोज ना लोग करियर में करते हैं कि नहीं करियर में मुझे रिस्पेक्ट है। एक्चुअली वहाँ आपको रिस्पेक्ट, आपको वहाँ रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा वो आपके काम की वजह से होगा। सिंपल चीज़, अगर हम सब लोग एक कोई इवेंट में मिलते हैं, हाँ, तरह तरह के दोस्त आते हैं यहाँ से, आप कभी भी इवन इफ इट्स अ वेरी लेम जोक, don't try to insult your partner in front of their friends or your other friends. That's a sign of insecurity. It could be a small joke till a point, but don't keep on dragging it so that it can go out of proportion. So basically, do you think, I don't know, maybe, but do you think like something she's taking from her real life, किसी लौंडे ने किया? Because that's never respected. Or you're having a fight, आपस में कुछ हो रहा है, वो सबके सामने मत दिखा। ये probably with time and maturity I have the understanding. पहले मुझे कभी भी फील नहीं हुआ था ये बात in college or something. This is very very one of the most fucked up things you can do कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई फाइट हो रही है तो तुम क्या करते हो, थर्ड पार्टी, you use other people to humiliate your partner. यानी कि you out a very personal thing, a very private thing जो तुम दोनों के बीच में exist करती थी in public, so they look at this fucking person and you feel like now मैं अपनी नजरों से तुम्हें नीचे देखूंगा या देखूंगी with this many people and that person is just like fucking crushed publicly. Run! अगर ऐसा इंसान कभी गलती से तुम्हारे साथ कर दे, who's looking to humiliate you and going to any motherfucking limits या lengths to do that, and especially involving public, लोगों के सामने, कई बार होता है जैसे एक रिलेशनशिप में था एंड मुझे नहीं पता उस लड़की होती सारी प्रॉब्लम थी जो भी थी, एंड एक दिन उसके घर में, मेरे घर में, मतलब हम लोग साथ में थे, उसकी फ्रेंड आ गई एंड शी इज लाइक ये होता है वो होता है, एंड लाइक व्हाट द फक, मतलब उसको सुनाने के लिए क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, ये दो कान दिखे रहे ना, मुझे बताओ ना, एंड दैट्स व्हेन आई लाइक ओके, लाइक शी नीड्स दिस,
शी वॉज नॉट कम्युनिकेटिंग हर प्रॉब्लम्स. शी नीड्स दिस फकिंग, उसको ह्यूमिलिएशन मोड में जाना है. शी वॉन्ट्स टू क्रिएट ड्रामा, बट ड्रामा जहाँ पे हम ह्यूमिलेट हो रहे हैं और मैं कर रही हूँ. लाइक आई एम नॉट इवन गोना फकिंग पार्टिसिपेट इन दिस बुलशिट. मैं घंटा जस्टिफाई नहीं करने वाला. होता है, फील होता है. Awesome! I was like, क्या फर्क पड़ता है? But I'm getting the hang of it. I feel कि लोगों का बहुत ज़्यादा evolution हो जाता है by the time they hit their mid-20s. And मैंने क्या 30s के बारे में भी सुना है कि 30s में लोगों का और भी ज़्यादा evolution हो जाता है. I think experientially and emotionally आपकी priorities readjust हो जाती हैं. I don't think evolution होता है. और मैंने एक और थोड़ी सी But I understand his sentiment. inappropriate quote सुनी है कि the longer you wait the hotter you date. or the better you date. Same. I would like to say the better you date. क्योंकि हम long term commitment वाले दो इंसान हैं. That's why I'll say better and not hotter. Yes. आप कैसे होते हो relationships में? आप समझा दो पहले, फिर मैं बताता हूँ. तो बताती हूँ. लाइक मेरे पास्ट रिलेशनशिप में अगर मतलब कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड देख रहे होंगे और अगर उनको जब वो ये सुन रहे होंगे, इट्स ओके, आई एम कन्फेसिंग कि मेरी भी गलती हुई होगी. बट द पॉइंट इज, एक टाइम के बाद माई कमिटमेंट ऑल्सो चेंजेस टुवर्ड्स द अदर पर्सन. मैं ढूंढने लगती हूँ वो कमिटमेंट. द लॉयल्टी पार्ट दैट यू मैंशनड, इट्स नॉट अबाउट जस्ट नॉट फिजिकली बीइंग विद अनदर पर्सन. इट्स ऑल्सो द पॉइंट ऑफ, मैं रिलेशनशिप में हूँ किसी के साथ, शायद मेरे पार्टनर को अगर कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता, it doesn't have to be not talking to the opposite gender, तो I'll be little respectful of that. ये चीज़ें मुझे अब धीरे धीरे it's coming to me. So देखा जाए तो ये पहले मुझे कभी पता नहीं होता था. अभी I'm getting पता है जब मैं आपको so I'm like a newbie when it comes to this. But that's how we all are, you know, as we mature, as we age, you know, time निकलता रहता है. और experience, मैंने क्या बोला, experientially आपकी यहाँ नॉलेज एकत्रित होती चली जाती है. दूसरी, बिकॉज आप बहुत सारे रिलेशनशिप का डेटा कलेक्ट कर रहे हो और अब 17 में आपके पास आपका वर्ल्ड व्यू ही बहुत लिमिटेड होता है. प्लस आपके इमोशंस प्राइमरीली गाइड कर रहे होते हैं. आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए. और आपके इमोशंस इतने जम्बल्ड होते हैं छोटी सी एज में. और 28 में आप काइंड ऑफ यू बिन अराउंड द फकिंग, यू नो, जो राइड है 18 से 28 में तुम 10 साल सेम राइड पे बिता चुके हो. सो यू गेन सम फकिंग एक्सपीरियंस इन दिस डोमेन. सो यू रियली अंडरस्टैंड कि हाँ चलो 10 या 20 मिस्टेक्स कर ली हैं. This shit doesn't fucking work. So experientially आप चीज़ें सीखते हो थोड़ा सा. And of course आपके emotions readjust होते हैं लाइफ में, क्योंकि 28 में आप अगेन इंसान बहुत तेज बोर हो जाता है चीज़ों से, बहुत जल्दी सैचुरेशन पड़ जाता है चीज़ों का. प्लस आपकी यू नो बॉडी भी चेंज हो रही होती है. रिलेशनशिप स्पेस पहले नहीं थी, अभी हूँ. आपका EQ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो आई थिंक यू विल बी ग्रेट इन योर न्यू अवतार. You don't know that. You have no data about this. And but it's understandable. He's sitting in front of her, तो उसको compliment दे रहा हो. But we don't know. You don't know anything. Dunning-Kruger effect. Be very proud of saying I don't know. Be very proud. बिल्कुल दिल खोल के, खुशी हो के, you know, आप खोल के किसी भी तरह की किसी भी लिमिट तक बातें कर सकते हो किसी इंसान के बारे में. एंड येट आप उस कॉन्वर्सेशन से उठ सकते हो बोल के कि मुझे इस इंसान के बारे में एक चीज़ भी नहीं पता. आपको क्या पता, जितनी बातें उसने कही, जितनी बातें वो कह रहा है वो एक्चुअल में फॉलो करते हैं. यू डोंट नो. एक इंसिडेंट है, जब मैं आपसे पहली बार मिला, आपको याद है कि हम कहाँ मिले थे? आपने मुझसे क्या कहा? आपने कुछ अपने अच्छा रिलेशनशिप के बारे में मुझे तभी बता दिया. रूफटॉप पे ओह माय गॉड. मैं बताऊं? प्लीज टेल. ओके, पहले मैं वो रिलेशनशिप वाली चीज बता देता हूँ, फिर आप पूरी स्टोरी बताओ. नो प्रॉब्लम. वन ऑफ माय फर्स्ट इंटरेक्शंस विद यू वाज, आई थिंक मे बी द 5th सेंटेंस यू टोल्ड मी वाज माय बॉयफ्रेंड इज जस्ट कमिंग. एंड मेरा रिएक्शन था, यार आई एम नॉट ट्राइंग टू हिट ऑन यू, आई एम जस्ट टॉकिंग. बट दैट्स व्हाट द चेंज इज. बट माय इंस्टिंक्ट वाज, ओह ओके, लॉयल लेडी, गुड. बट गो ऑन. अभी आप बता दो कि हम मिले कैसे, कहाँ? Simple, rooftop पे, where there is a lot of Soho youth House around. Yeah, Soho House rooftop. We are chill people. हम लोग rooftop पे मिले थे of a place called Soho House. पे and of course मुझे पता था that you are Ranveer Alabadia and you were unable to place me as an actor, but that's okay. And you were very courteous. मैं थी with another lady friend of mine और हम लोग टेबल ढूंढ रहे थे. It was so sweet. You offered, you and Sarvesh, both of you. Here's the fucking thing. You're a pretty woman. Of course he's going to be are we fucking kidding right now? यहाँ पे जितने लोग मेरे को देखें ना, जितने लोग भी फ्यूचर में देखेंगे, are we joking right now? Seriously? तुम्हें क्या लगता है? He wouldn't be?
लाइक ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, he's like he finds himself वहां पे दो सामने लड़कियां and they're talking, you don't think he'll be like चेयर पुल करनी है, अच्छा बिल पे करना है You offered your tables to us, अरे भाई जानता भी नहीं है क्यों कर रहा होगा ये, आई वंडर क्या हो सकता है कि ये इतना अच्छा लड़का है, बाहर जो दो होमलेस हैं उनको भी जाके कह रहा है कि आइए ना, मैं टेबल फुल कर रहा हूँ, बैठिए हमारे साथ खाना खाइए। बाहर वहाँ पे जितने लोग भी पूरे संसार में 7 बिलियन लोगों को ये हमेशा उनके लिए टेबल फुल करता है, उनके लिए कहता है मैं, आप मेरे साथ बैठिए, मैं खाना खाऊंगा, मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ आपके अकोमोडेशन को, आपके लाइफस्टाइल को, सबको। यार माय वंडर, मैं इतनी ऑर्डिनरी हूँ, ऑफ कोर्स सच अ ग्रेट गाय, सिंगल गाय, you're pretty, he doesn't know। तुम 5वें सेंटेंस बाद बता रहे हो उसके तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, then he's like oh इन्वेस्टमेंट वेस्ट चला गया, बट कुछ नहीं होता। I'm a nice guy, see this smile, $1 million smile। आओ पॉडकास्ट में सेम कॉन्वर्सेशन रिपीट करेंगे। Expecting me to just hang out with him or something, अभी से बोल देती हूँ बॉयफ्रेंड है। Yeah, we get But that was so nice of you, despite like knowing it's okay that she's taken or whatever, you did not budge. Yeah. Why would he budge? You were still sweet. Yeah, my He would have been a major motherfucking asshole ना, तुम यहाँ बैठी ना होती, he would have been like क्या, उठ चेयर पे बैठ के तुम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तुम्हें पता है वहाँ पे 2 लड़कियां और खड़ी, उनको बुलाऊंगा, निकल, बॉयफ्रेंड और यहाँ पे आके मुझसे बात कर रही है, शर्म नहीं आती इसको। सिंगल होती ना तो ही बैठ सकती हूँ यहाँ पे, तभी बात करूंगा मैं देख भी नहीं रहा हूं तुम्हें, जब मैं ये अपने हाथ हटाऊंगा अपनी आंखों के सामने से तो गायब हो जाना चाहिए। mom and my sister used to whack me if I wasn't chivalrous when I was a kid. That's the term you're looking at, chivalry. So they've just like hardwired chivalry inside their head. See, हाँ मैं बस एक चीज बोलूंगा, रणवीर भाई आई लव यू, दिल में यहाँ पे जगह है मेरी तुम्हारे लिए। Fuck chivalry, honestly, fuck chivalry in the ass. Probably chivalry likes that, and it should be तुम्हारा consensual. Be empathetic to all humans regardless of fucking gender. All. I don't understand. हम दरवाजा खोलेंगे लड़की के लिए, अबे लड़के के लिए नहीं खोल सकते? उसके हाथ क्या, वो कौन है कैप्टन अमेरिका का फ्रेंड जिसके एक हाथ रोबोट वाला है? हर लड़के के हाथ क्या उस कैप्टन अमेरिका के फ्रेंड में जिसके हाथ में रोबोट है वैसे बन के आए हैं भाई। जितनी नीड्स लड़कियों की हैं, जितनी इमोशनल नीड्स लड़कियों की, जितनी लड़कियां टूटी हुई हैं इमोशनली, उतने लड़के भी टूटे हुए हैं। जिंदगी में इंसान बनो और अच्छे इंसान बनो, ये करो ड्रिल अपने बच्चों के सर में। शिवलरी क्या कि लड़कियों के लिए ऐसे हमें बिहेव करना चाहिए, असली मर्द ये होता है। अबे इंसान के लिए, लड़कों के लिए भी चेयर कर लो अगर मन कर रहा है, कोई किसी के साथ प्रॉब्लम है, कोई अपनी चेयर इतना वो प्रॉब्लम को नहीं कर पा रहा। पहली चीज तो कोई ढंग की लड़की हो, सेल्फ रिस्पेक्टिंग फेमिनिस्ट जिसको हम कहेंगे, वो घंटा नहीं जाएगी तुम उसकी चेयर पुल करो, वो कहेगी भैया मैं कर लूंगी अपनी चेयर पुल, थैंक यू भैया डियर मैन, तुमने चेयर पुल नहीं करी होती तो मैं तो बैठ ही ना पाती, खड़ी रहती पूरे डिनर में। ऑफ कोर्स दीज एंशिएंट पहले तो आइडियाज उनसे हटाओ। कोई अगर डिजर्व करता है, तुम्हारा मन कर रहा है, यस आउट ऑफ द एयर जाके तुम किसी को चार्म कर रहे हो, डेट कर रहे हो, तुम चेयर पुल कर लेते हो, गुड। किसी के लिए डोर खोल देते हो, गुड। बट ये आइडिया रिस्ट्रिक्टेड वहां तक मत रखो जहां पे तुम कह रहे हो कि ये मैं लड़कियों के लिए करता हूं। कितना नेक इंसान हूं मैं एक दिन मैकडॉनल्ड्स पे खाना खा रहा था, ठीक है, एक इंसान युवक लौंडा वो ट्रे लेके आ रहा था, एंड मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, आई थिंक मैं वियना में था या पता नहीं कौन से शहर में था, यहीं यूरोप में। उसकी ट्रे से चीजें गिर गई, गार्बेज वाली ट्रे थी, उसमें सिर्फ गार्बेज वाला काम कर रहा था। तो क्या मुझे उस मोमेंट में ये सोचना चाहिए था ये लड़की नहीं है इसलिए मैं उसकी चीज हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि चीजें यहाँ पे गिर गई हैं, या फिर मैंने सारी चीजें अपनी छोड़ी, जो भी मैं खाना खा रहा था मैं उस इंसान की हेल्प करने लग गया, उसकी आंखों में मुझे थैंकफुलनेस दिखी। हम दोनों कॉमन लैंग्वेज नहीं बोलते थे, लेकिन तुम्हारे या मैं तेरे पे चढ़ नहीं रहा, मैं एक बात कह रहा हूं, एक क्योंकि तुमने शिवलरी वर्ड किया, मैं कहूंगा एक बेटर क्वालिटी मैं देना चाहूंगा इंसान को। इंसान की मदद करो, इंसान की मदद करो। हो सकता है वो छोटा सा इंसान हो सकता है एक बुजुर्ग हो सकता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्कुलर इंसान हो जिसे तुम्हें देख के लगे इसकी जरूरत, इस इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, जिम पे जब इंसान वेट उठा रहा होता है वो मांग लेगा तुम्हारी जरूरत, कहेगा भाई हेल्प कर दो। इमोशनली हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, हम सबको एक दूसरे की कभी ना कभी सहायता की होती है अपेक्षा, तो सबकी मदद करो यार। उस इंसान की मैंने जितना भी कूड़ा गिरा था मैंने उसके साथ हेल्प करी, उसने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि ब्राउन इंसान करेगा, पर प्रॉब्ली उस इंसान की जिंदगी में पहला ब्राउन इंसान था जिसने उसको देखा होगा कि ये ब्राउन, पहले तो उसके दिमाग में होगा था ब्राउन इंसान मैंने देखा नहीं था अभी तक, सिर्फ टीवी पे देखे थे, वो सिर्फ टेररिस्ट जैसे लगते हैं वो लोग,
ये मेरी मदद कर रहा है, वाह वाह यार। और उसने मेरी आंखों में देखा, अब हमें लैंग्वेज नहीं पता, उसकी आंखों में थैंकफुलनेस था, भूल नहीं पाया अपनी जिंदगी में। कोई नहीं आया वहां पे मदद करने उसकी। अभी कोई लड़की होती वो चीजें ट्रे गिरा देती अपने सारे गार्बेज का, 4 राउंड आए थे, सुपरमैन। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि द रीजन आई वांटेड टू टॉक टू यू, आई थिंक यू नो दिस, तो योगा की वजह से और पॉडकास्ट की वजह से भी मैं लोगों को थोड़ी आसानी से पढ़ लेता हूँ, लाइक इवन बाय सी। मैंने 2 ब्रेड का मेडिटेशन किया है, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है मैं कितना पढ़ पा रहा हूँ लोगों को। शिट यार, अभी नहीं होता, लेकिन मैं और कोशिश करूंगा, मैं और करूंगा। वजह से भी मैं लोगों को थोड़ी आसानी से पढ़ लेता हूँ, लाइक इवन बाय सीइंग देम आई नो। हेलो रॉ, हाँ बोल रहे हैं, रॉ बोल रहे हैं, बताओ। आप लोग मुझे नहीं जानते, बट मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्पेस में बैठा हूँ, यहाँ पे चौराहे पे, यहाँ पे एक कैफ़े है, और यहाँ पे मैंने 3 स्लीपर सेल्स को नोटिस कर लिया है। क्या स्लीपर सेल्स? हाँ, स्लीपर एजेंट्स। मैंने इनके दिमाग पढ़ चुका हूँ, और मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये लोग प्रिसाइसली 10 मिनट तक के लिए कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद अपना ये बेगल खाएंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे। मैं अराउंड 47% इनकी कॉन्वर्सेशंस इंटरसेप्ट कर पा रहा हूँ। आप जितनी जल्दी हो पाएँ अपने कोबरा हेलीकॉप्टर से आइए, सीधे रस्सी गिराइए, उन 3 लोगों को उठाइए और लेके चले जाइए। बिल्कुल। कौन बोल रहे हो भाई? कहाँ टाइम टाइम का फालतू बैठे, टाइम बर्बाद कर। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, मैंने योगा किया है, मैंने मेडिटेशन किया है, मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकता हूँ। अरे फोन कर दिया। A lot. Yeah. And I felt like you're smart and I just wanted to talk to a smart person. Of course. Yeah. So रणवीर, आई एम ऑल्सो स्मार्ट यार, बट मुझे डर लगता है तुम्हारे सामने, अब मैं नहीं आऊंगा। यू इनवाइटेड मी टू योर पॉडकास्ट बट आई एम नाउ अफ्रेड। तुम साले दिमाग पढ़ लोगे पहले ही मेरा सारा। and just like whether And these are all jokes, by the way. I love this guy genuinely. The more I watch his videos, the more I'm like I feel a strong bond. you were a boy or a girl, I would have like just had the same बिल्कुल। conversation. So क्यों जस्टिफाई कर रहा है यार? ठीक है यार। vibe is mutual. Yeah. ओके, बकचोदी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना। लाइक जस्ट हैविंग फन। लौंडा बाकी भाई है, ऐसे समझो, कोई वो नहीं है यहाँ पे। मेरे को बकचोदी करना बहुत मज़ा आती है और मेरा मन करता है तो मैं बकचोदी करता हूँ, लेकिन इसको लौंडे की तरह देखना प्लीज़, लौंडे की तरह। लाइक वी आर जस्ट हैविंग फन। जैसे कि अभी क्राउड वर्क देख रहे थे वैसे मत देख लेना कि बहुत एक्सट्रीम बातें कर ली। मेरे जोक्स भी बहुत ही माइल्ड हैं, जैसे तुम लोग देख रहे हो, कोई बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर रहे, तो फैन बॉय मत बन जाना।